Hello of you, a very good morning and welcome to my YouTube channel Tech in Maths. My name is Kumar Das. इस वीडियो में JMN PYQ में one of the problem related to matrices, right? Was asked in this question was asked in 8th April 2025 शिफ्ट 2 का इवनिंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बेसिकली बोला गया है अल्फा जो है वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड फॉर सम a एंड b जो कि रियल नंबर है हेयर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दे रखा है, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, राइट। A4 A B ये मैट्रिक्स है हमारा, राइट। 1 रो एंड 3 कॉलम्स, यहाँ पे 3 by 3 का मैट्रिक्स है एंड इसका प्रोडक्ट जो है वो दैट इज हमें दे रखा है 0 0 0 इस तरह से 1:3 का मैट्रिक्स दे रखा है। देन 2 by अल्फा टू द पावर 4 प्लस m by अल्फा टू द पावर a प्लस n by अल्फा टू द पावर b इक्वल टू 3। देन m प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखा है अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली यहाँ पे है दैट इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो है x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसके दो रूट आएंगे। इफ़ यू रिमेंबर कि यहाँ पे इसका रूट क्या क्या आएगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमें ये दो रूट्स मिलता है। अगर हम इसको सॉल्व भी करें तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, राइट। सो ये हो गया -1 प्लस -3 हो गया रूट में, सो आइटा रूट 3 डिवाइड बाई 2। सो ये जो -1 प्लस आइटा रूट 3 है डिवाइड बाई 2 एंड -1 माइनस आइटा रूट 3 बाई 2 है, तो इसमें से एक को हम क्या कहते हैं ओमेगा एंड दूसरा जो है ओमेगा स्क्वायर। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो उसका रूट्स क्या होगा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। वेरेज अगर ऐसा कभी दिखे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 तो इसके रूट्स क्या होंगे माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो हमें क्या करना है, क्या अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो अल्फा एक तरह से क्या हो गया ओमेगा हो गया, राइट। ओमेगा हम मान लेते हैं इसमें, अल्फा जो है वो हमारा क्या है ओमेगा है, राइट। अल्फा का वैल्यू क्या हो गया एक तरह से ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर आप कह लो, राइट। ये हमें अल्फा मिल गया, राइट, अल्फा की वैल्यू। और यू कैन से कि -1 ये हो गया -1 प्लस आइटा रूट 3 बाई 2 और यू कैन से -1 माइनस आइटा रूट 3 बाई 2, राइट। बेसिकली ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या है, तो ओमेगा टू दी पावर 3 जो होता है ये 1 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालें तो ये -1 होता है। सिंपल ये भी कह सकते हैं कि ओमेगा पावर 3n जो है, 3 का मल्टीपल, n इज अ नेचुरल नंबर, सो इस केस में ये क्या होगा 1 होगा, राइट। लाइक ओमेगा टू दी पावर 6 ये भी 1 होगा, ओमेगा टू दी पावर 9 ये 1 होगा, ओमेगा टू दी पावर 33 3 का मल्टीपल, राइट। सो ये 1 होगा हमारा। ना हमें जो मैट्रिक्स दे रखा है अल्फा की वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया। जो मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स क्या है हमारा, मैट्रिक्स है यहाँ पे हमारा 4ab, राइट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहले मैट्रिक्स 4ab, ओके। सो दिस इज 4a एंड b। दूसरा मैट्रिक्स जो है वो क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा ये है इक्वल टू क्या 0 0 0, ओके। दिस इज 0 0 0 मैट्रिक्स है। और ये जो रिजल्ट है यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स है 1 16 13 1 16 13, ओके। सो फर्स्ट रो एलिमेंट है 1 16 एंड 13 1 16 एंड 13। सेकेंड जो है वो -1 और क्या है -1 2 -1 2, ओके। सो दिस इज -1 2 एंड थर्ड रो जो है, थर्ड रो हमारा क्या है, थर्ड रो है -2 -14 -8 -2 -14 -8 -2 -14 एंड -8। सो ये हमारा क्या है जो मैट्रिक्स है वो इस तरह से है, ओके। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन एंड इक्वेट करना है 0 से। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ सो दिस इज 4 माइनस a माइनस 2b, राइट, रो एंड कॉलम। सो यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ सो 64 ये हो जाएगा क्या 64 माइनस a एंड माइनस 14b, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 52 प्लस 2a माइनस 8b, ओके, माइनस 8b एंड दिस इज इक्वल टू 0 0 0। सो वी गेट हियर द 3 इक्वेशन हमें मिलेगा। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया, a माइनस 4 माइनस a माइनस 2b, 4 माइनस a माइनस 2b जो है 4 माइनस a माइनस 2b, ये जो हमारा रिजल्ट है दिस इज इक्वल टू 0, ओके। दूसरा क्या मिलेगा हमें 64 माइनस a माइनस 14b इक्वल टू 0 एंड जो थर्ड वन है दैट इज व्हाट 52 प्लस 2a माइनस 8b, ओके। दिस इज इक्वल टू 0, ओके। 2a प्लस 2a माइनस 8b इक्वल टू 0। यहाँ से हमें 3 इक्वेशन तो दिख रहा है a और b में। यहाँ से इक्वेशन क्या मिल जाएगा a प्लस 2b, ये वाला इक्वेशन हो जाएगा a प्लस 2b इक्वल टू 4। लेट दिस बी फर्स्ट, इससे मैं फाइंड करूँ तो ये हो जाएगा a प्लस 14b एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 64, ओके। दिस इज इक्वल टू 64। और थर्ड वाले में देखो तो 2 कॉमन भी ले लूँ तो यहाँ से हमें a माइनस 4b तो 2 इसमें डिवाइड हो जाएगा तो दैट इज इक्वल टू क्या -26। सो थर्ड इक्वेशन वी टेक एनी 2, किसी दो को सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट कर लेता हूँ a और b फाइंड करने के लिए। सो a से कैंसिल 14b माइनस 2a दैट इज 12b, ओके। इधर 64 माइनस 4 60 हो गया, राइट। सो b की वैल्यू 60 डिवाइड बाई 12 सो 5 आ गया, राइट। b की वैल्यू 5 आ गया, b की वैल्यू 5 आ गया। इस वैल्यू को पुट करके हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट वाले में पुट कर देता हूँ मैं, तो b प्लस ये हो गया 10 इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू कितना आ गया -6, b की वैल्यू हमें मिल गया -6, a की वैल्यू हो गया 5, बी की वैल्यू हो गया हमारा ए हो गया ए, राइट। दिस इज ए प्लस 10b इक्वल टू 4 दैट इज a इक्वल टू -6, ओके। ए की वैल्यू -6 एंड b की वैल्यू आ गया 5। सो हमें क्या मिल गया, अल्फा की वैल्यू आ गया, अल्फा इज ओमेगा बेसिकली, राइट। ओमेगा और ओमेगा की प्रॉपर्टी हमें पता है। एंड ए की वैल्यू क्या आ गया, ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है, ए की वैल्यू -6 बी की वैल्यू 5। ए की वैल्यू हमारा है -6 एंड बी की वैल्यू है 5। ना जो रिलेशन यहाँ गिवन है वो क्या है, 2 बाय अल्फा टू दी पावर 4 प्लस m बाय अल्फा टू दी पावर a प्लस n बाय अल्फा टू दी पावर b इक्वल टू 3। सो आई राइट दिस रिलेशन ईयर, ये रिलेशन है क्या 4 बाय अल्फा टू दी पावर कितना है 4, राइट। एंड फिर हमारा है m बाय अल्फा टू दी पावर a एंड फिर n बाय अल्फा टू दी पावर b, ओके, इक्वल टू व्हाट 3। सो 4 बाय अल्फा हमारा क्या है ओमेगा है, तो ओमेगा टू दी पावर 4
प्लस एम बाई अल्फा, राइट, अल्फा इज ओमेगा, ओमेगा टू दी पावर यहाँ पे क्या लिखता हूँ ए क्या है हमारा -6 एंड एन बाई अल्फा दैट इज ओमेगा, ओमेगा टू द बी दैट इज 5 इक्वल टू व्हाट 3। ना ओमेगा 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, सो दिस इज ओमेगा, राइट। ओमेगा टू दी पावर -6 कितना हो जाएगा 1 बाई ओमेगा टू दी पावर 6, सो वी कैन 3 का मल्टीपल है, सो 1 बाई 1, सो इट इज़ 1। ओमेगा टू दी पावर 5 को क्या लिखेंगे, तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, सो दिस इज व्हाट ओमेगा स्क्वायर, सो आई जस्ट राइट द वैल्यू हियर 4 बाई ये हो गया हमारा ओमेगा प्लस एम बाई 1 हो गया ये एंड प्लस एन बाई ओमेगा स्क्वायर, ओके, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3। नाउ व्हाट आई डू इज़ कि मैं इसमें ओमेगा से क्या करता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ ओमेगा स्क्वायर से, तो ये हो गया 4 ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ हो गया क्या ओमेगा क्यूब, ओके, ओमेगा क्यूब, और ये हो गया m प्लस का m, यहाँ पे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर तो n ओमेगा बाई ओमेगा क्यूब इक्वल टू व्हाट 3। सो ये क्या हो गया हमारा ओमेगा क्यूब 1, सो 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस n ओमेगा पहले लिख लेता हूँ मैं प्लस का m इक्वल टू व्हाट 3। अब मैं इसमें से कॉमन क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या है कि ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा है और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, सो यहाँ पे हमें ओमेगा की वैल्यू यानी कि वैल्यू सोचना है कि क्या लें सो दैट कि ये एक इंटीजर आएगा। सो यहाँ पे हमें क्या पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो रिजल्ट है दैट इज इक्वल टू -1। सो इफ वी टेक यहाँ पे n की वैल्यू हम 4 लेते हैं, राइट, n की वैल्यू 4 आप लोग ओमेगा 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस n ओमेगा है, सो दैट्स वाई वी नीड टू टेक हियर ओमेगा की वैल्यू क्या लेना होगा 4 लेना होगा। तो ओमेगा की वैल्यू 4 लोगे तो ये हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा प्लस 3m इक्वल टू व्हाट 3। तो 4 कॉमन ले लेता हूँ मैं, अगर मैं 4 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, राइट, प्लस व्हाट प्लस ये हो गया हमारा n, ओके, एन एम इक्वल टू व्हाट 3, ओके। इसकी वैल्यू क्या है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमारा क्या है -1, सो वी कैन पुट देयर व्हाट -1, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या पुट कर दूंगा -1, ओके। सो ये हो गया 4 इंटू -1 प्लस m इक्वल टू व्हाट 3, सो m इक्वल टू क्या होगा 3 + 4, राइट, सो m की वैल्यू आ गया 7 एंड सो m आ गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग हमने n निकाल लिया था, n को ट्रायल से ही एक तरह से चेक किया था कि 4 सेटिस्फाई करेगा, राइट, तो ओनली देन वी कैन गेट द इंटीजर वैल्यू ऑफ m और n, ओके। सो m प्लस n, अब हमें क्या निकालना है m प्लस n, तो m प्लस n जो है वो क्या हो जाएगा m प्लस n यहाँ पे 7 + 4, राइट, 7 + 4, okay, m की वैल्यू 7 n की वैल्यू 4, so 11 is the answer for this question. Hope you will be clear with the solution. I will come with the new sets of question and the solution. Thank you for watching. Please consider subscribe my channel so that I can upload more videos. Bye bye, take care.